ये थे मरकजी कमेटी के मेंबर बीएनपी गुलाम नबी मरी साहब। अब मैं एक ऐसी शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं जिसकी सारी जिंदगी सियासी जद्दोजहद पर मुहित है। एक ऐसा साबिक वजीर आला जिसने बलूचिस्तान को यूनिवर्सिटीज और मेडिकल कॉलेजेस और तरक्की और अमन दी। अब मैं बुलाना चाहता हूं मुझ जैसे हजारों लाखों सियासी कारकुनों के उस्ताद, रहबर, साबिक वजीर आला, नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर मालिक बलोच को, नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर मालिक बलोच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काहिदीन और सियासी कारकुनान, आज जो यहाँ पे पीडीएम के काहिदीन मौलाना फजलुर रहमान साहब की क़यादत में पाकिस्तान में जो जद्दोजहद कर रहे हैं, इस जद्दोजहद का बुनियादी मकसद वो सिर्फ एक सिलेक्ट हुकूमत को खत्म करना नहीं है, बल्कि बुनियादी तौर पर इस जद्दोजहद का मकसद उस माइंडसेट के खिलाफ है जो 72-74 सालों में इस मुल्क के साथ जो रवैया रखा है और इस मुल्क को अवाम के बजाय उसको एक वेलफेयर स्टेट की बजाय उसको एक सिक्योरिटी स्टेट बनाया दिया गया है। दोस्तों, जब तक ये माइंडसेट खत्म नहीं होगी, जब तक अवाम ताकत का सरचश्मा नहीं होगा, जब तक आइन बालादस्त नहीं होगी, जब तक पार्लियामेंट की बालादस्ती नहीं होगी, अदलिया और मीडिया आजाद होंगे, तो ये मुल्क रोज बरोज पसमानदगी की तरह जाएगी। दोस्तों, अगर हम देखते हैं आज हर जगह पे महंगाई है, आम गरीब आदमी अपने बच्चों को लेकर कितने बेशर्मी के साथ, इस उपरानों को शर्म नहीं आता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमने पहली दफा देखा है कि लोग अपने बच्चों को फरोख्त कर रहे हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी? बिजली हो या गैस हो, ये आम आदमी की बस की बात नहीं है। दोस्तों, पीडीएम का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि इस मुल्क में अवाम की बालादस्ती हो, इस मुल्क में जमहूर की बालादस्ती हो, इस मुल्क में ताकत का सरचश्मा अवाम हो, ना कि बंदूक। ये बंदूक कब तक चलेगा? 3 दहाइयों से बलूचिस्तान और पश्तूनख्वा में आप जो खून के खेल खेल रहे हैं, उसके क्या नतीजे निकले हैं? मजीद बर्बादी के। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा और सिंध में आज रोजाना नौजवानों को आप उठा के गली कूचों में फेंक रहे हैं। हमारे लिए हमारे दरसगाहें अजियत खाना बन गए हैं। कितने शर्म की बात है कि रोजाना इस चौक पे कभी तुर्बत से, कभी चमन से लोग लाशें उठा के लाए जा रहे हैं यहाँ पे। दोस्तों, यहाँ थोड़ा बहुत जो गुजारा होता था, चमन से लेकर ग्वादर तक हमारी बॉर्डर ट्रेड थी, उसको भी उन लोगों ने टोकन किया हुआ है। इससे बड़ी जुल्म क्या है कि आप एक जगह जाएं, एक टोकन के लिए 1 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं तुर्बत में, पंजगूर में, चमन में, और तब जाके आपको जो है ना उस बॉर्डर पे छोड़ देते हैं। ये बलूचिस्तान के साथ क्या किया जा रहा है? क्या हम लोग इतने गए गुजरे हैं? क्या बलूचिस्तान के जद्दोजहद करने वाले सियासी कारकुन मर गए हैं? यहाँ के कायदीन मर गए हैं जो आप लोग बलूचिस्तान के साथ ये कर रहे हो? कब तक आप
इलेक्शनों में टप्पा मारकर लोगों को रातों रात कामयाब करके लाते हो, जो यहाँ के जीनियन लोग हैं, जिन लोगों ने जिंदगी पर जमहूरियत की बालादस्ती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कौमों की बराबरी के लिए, साइल और वसाइल के लिए कुर्बानियां दी। हमारे कायदीन ने 20-20, 30-30 साल जेलों में गुजारे हैं। वो इसलिए नहीं गुजारे थे कि हमारे बच्चों को आप उठा के ले जाएं, वो इसी उम्मीद पे थे कि इस मुल्क में जमहूर की बालादस्ती होगी, यहाँ गरीब की बालादस्ती होगी, यहाँ गरीब बालादस्त होगा। लेकिन बदकिस्मती से अगर आप देख रहे हैं, अगर आपने इन चीजों को सही पैटर्न पे नहीं गया, वैसे ही मुल्क बैठ रहा है। आप इस खुशफहमी में हैं कि जी हमारे इकॉनमी बेहतर हो रहा है, आपकी इकॉनमी बर्बाद हो रही है। उस दिन से डरो जिस दिन इसके सिक्योरिटी अदारों को और यहाँ के मुलाजिमीन को तनख्वाह न मिले। अभी तो IMF दे रहा है, लेकिन जिस दिन वो बंद हो गए फिर क्या करोगे? तो मैं समझता हूं कि रोजाना अब एक कहता है कि जी मशीन पे मैं वोटिंग करूंगा, वैसे ही आप हमसे जो है ना रोके नहीं जा रहे हो। मशीन तो आपके कंट्रोल में है, एक बटन दबाओगे सब जिसको नापसंद करते हो सब हार जाएंगे। तो हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को कभी नहीं मानेंगे, PDM इसको कभी नहीं मानेगा। मैं आखिर में ये जो तमाम दोस्त जद्दोजहद करने वाले यहाँ पे शरीक हुए हैं, उनको सलाम पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि एक बेहतर फेडरेशन, एक आइन के मुताबिक चलने वाले फेडरेशन जो तमाम कौमों की नुमाइंदगी करे, जो मीडिया और अदलिया को आजाद रखे और अवाम को ताकत का सरचश्मा मान ले, उस फेडरेशन के लिए PDM को जद्दोजहद करना चाहिए। PDM के 26 नुकात में इनकलाबी नुकात यही है कि पाकिस्तान को जिस पैटर्न पे चल रहा है उस माइंडसेट को चेंज करके इसको अवाम दोस्त रियासत बनानी चाहिए। इन्हीं गुजारिशात के साथ मैं तमाम अपने कायदीन की, कारकुनों की और जिन लोगों ने इस जलसे का इंतजाम किया है उनका मशकूर हूं कि उन लोगों ने दिन रात मेहनत करके इस जलसे को कामयाब बनाया है। आखिर में आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया।